हेलो स्टूडेंट्स। आज हम फ्लेमिंगो का लेसन 5 स्टार्ट करते हैं। इंडिगो ये गांधी जी के लाइफ के एक इंसिडेंट पर आधारित है, जिसमें गांधी जी चंपारण बिहार में कुछ फार्मर को, किसानों को मदद करने के लिए, हेल्प करने के लिए गए थे और वहां पर उन्होंने स्टे करके और उनकी हेल्प करी थी, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व की थी। इंडिगो का मतलब, इंडिगो एक कलर होता है, ब्लू कलर। और यहाँ पे इंडिगो इंडिकेट कर रहा है नील को। नील जो हम यूज करते हैं कपड़ों पर लगाने के लिए, नील की खेती से रिलेटेड इसमें इंसिडेंट है कि जो किसान थे चंपारण के, वो नील की खेती किया करते थे और उसके कारण उन्हें अंग्रेजों के साथ कुछ दिक्कतें आई, जिसके लिए गांधी जी ने उन्हें हेल्प करी। तो हम लेसन देखते हैं अब। When I first visited Gandhi in 1942 at his ashram in Sevagram in central India, he said, I will tell you how it happened that I decided to urge the departure of the British. It was in 1917. अब ऑथर को बता रहे हैं गांधी जी कि मैंने 1917 में, 1917 में डिसाइड कर लिया था कि अब अंग्रेजों को भारत छोड़ देना चाहिए। और वो बताते हैं कि किस तरह से ये इंसिडेंट हुआ। He had gone to the December 1916 annual convention of the Indian National Congress Party in Lucknow. There were 2,301 delegates and many visitors. During the proceedings, Gandhi recounted, a peasant came up to me looking like any other peasant in India, poor and emaciated, and said, I am Rajkumar Shukla. I am from Champaran and I want you to come to my district. Gandhi had never heard of the place. It was in the foothills of the towering Himalayas near the kingdom of Nepal. अब वो है कि दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का एक सालाना अधिवेशन था लखनऊ में, जिसमें गांधी जी गए थे। और वहां पर उनको एक किसान मिला। पीजेंट, पीजेंट मतलब किसान, फार्मर। तो एक गरीब और इमैशिएटेड, इमैशिएटेड मीन्स शोषित, जिसका शोषण किया गया हो, वो एक गरीब मजदूर किसान मिला, जिसका नाम था राजकुमार शुक्ला। और उसने बताया कि मैं चंपारण से हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे डिस्ट्रिक्ट में आइए। गांधी जी ने तब तक चंपारण का नाम कभी नहीं सुना था। चंपारण जो है वो हिमालय पर्वत की रेंज में नीचे की तरफ है और नेपाल के बॉर्डर के पास है। अंडर एन एंशियंट अरेंजमेंट द चंपारण पीसेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स। अब यहाँ पे वो प्रॉब्लम बता रहे हैं कि क्या दिक्कत थी, कि एक पुराना अरेंजमेंट था जिसके कारण चंपारण के जो किसान थे वो सब के सब शेयर क्रॉपर्स थे। शेयर क्रॉपर्स मतलब ऐसे किसान जो दूसरे की जमीन पर काम करते हैं, खेती पर काम करते हैं। राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ देम। राजकुमार शुक्ला भी वही एक किसान था। ही वॉज इलिटरेट बट रेजोल्यूट। इलिटरेट मतलब अनपढ़, और रेजोल्यूट का मतलब है दृढ़ निश्चयी, जो मतलब इरादे का मजबूत, इरादे का पक्का। तो वो अनपढ़ था लेकिन इरादे का पक्का था। अभी हमें आगे पता चलेगा कि कैसे वो इरादे का पक्का था। He had come to the Congress session to complain about the injustice of the landlord system in Bihar, and somebody had probably said, speak to Gandhi. वो कांग्रेस सेशन में आया था कि जो अन्याय हो रहा था किसानों के साथ, जमींदारी सिस्टम जो चल रहा था बिहार में, उसके कारण जो अन्याय हो रहा था उसकी शिकायत करने आया था। और किसी ने उसे बताया था कि तुम्हें गांधी जी से बात करनी चाहिए। Gandhi told Shukla he had an appointment in Kanpur and was also committed to go to other parts of India. Shukla accompanied him everywhere. Then Gandhi returned to his ashram near Ahmedabad. Shukla followed him to the ashram. For weeks he never left Gandhi's side. अब गांधी जी ने शुक्ला को बताया कि मेरी कानपुर में, कानपुर है जो आजकल कानपुर है, उसका पहले नाम कानपुर होता था, कि वहां पर मेरी एक मीटिंग है और उसके बाद मुझे भारत की और शहरों में जाना है। शुक्ला हर जगह गांधी जी के साथ साथ गया। और फिर गांधी जी अपने आश्रम भी गए अहमदाबाद, वहां भी चला गया वो शुक्ला। और कई हफ्तों तक उसने गांधी जी का साथ नहीं छोड़ा। यहीं से हमें पता लगता है कि वो इरादे का कितना मजबूत था, क्योंकि उसने ठान रखा था कि वो गांधी जी को साथ लेकर ही जाएगा। फिक्स अ डेट ही बेग्ड। उसने रिक्वेस्ट करी कि गांधी जी प्लीज एक डेट फिक्स कर दीजिए। Impressed by the sharecropper's tenacity and story, Gandhi said,
I have to be in Calcutta on such and such date. Come and meet me and take me from there. अब गांधी जी बहुत प्रभावित हुए उसकी जिद से. टेनेसिटी मीन्स जिद. उसकी जिद से और उसकी कहानी से, और उन्होंने उसे बताया कि मैं कलकत्ता जा रहा हूँ, वहां आ जाओ तुम, और वहां से हम बिहार चलेंगे. Months passed. Shukla was sitting on his haunches at the appointed spot in Calcutta when Gandhi arrived. He waited till Gandhi was free. Then the two of them boarded a train for the city of Patna in Bihar. अब कई महीने बीत गए और फिर कलकत्ता में गांधी जी मिले शुक्ला को, और फ्री होकर वहां से उन्होंने ट्रेन पकड़ ली पटना के लिए. There Shukla led him to the house of a lawyer named Rajendra Prasad, who later became president of the Congress Party and of India. Rajendra Prasad was out of town, but the servants knew Shukla as a poor yeoman who pestered their master to help the indigo sharecroppers. So they let him stay on the grounds with his companion Gandhi, whom they took to be another peasant. अब वहां पे बिहार पटना पहुंचकर शुक्ला जो है वो राजेंद्र प्रसाद नाम के वकील के घर ले गया गांधी जी को. ये राजेंद्र प्रसाद वही हैं जो पहले राष्ट्रपति थे भारत के, आप लोगों ने पढ़ा होगा. तो राजेंद्र प्रसाद घर पर नहीं थे, लेकिन उनके नौकर जो थे वो जानते थे कि शुक्ला जो है वो किसान है, और वो उनको जानते थे, तो उन्होंने उसे रहने की इजाजत दे दी और साथ में गांधी जी को रहने दिया. और गांधी जी को भी उन्होंने, नौकरों ने, एक गरीब किसान ही समझा. ऐसा क्यों था? क्योंकि गांधी जी बहुत ही पतले दुबले थे, बिल्कुल सादा जीवन व्यतीत करते थे, बिल्कुल सिंपल रहते थे, सिंपल सी एक धोती पहना करते थे. तो बिल्कुल भी कोई उनमें ऐसी कोई बात नहीं थी जिससे वो लगे कि बहुत बड़े लीडर हैं. तो वो गरीब किसान की तरह ही दिख रहे थे. But Gandhi was not permitted to draw water from the well, lest some drops from his bucket pollute the entire source. How did they know that he was not an untouchable? अब गांधी जी को रहने तो दिया उन्होंने, लेकिन उन्होंने गांधी जी को उनके कुएं से पानी लेने की इजाजत नहीं दी कि कहीं वहां से कुछ बूंदें गिरकर और उनका कुआं दूषित ना हो जाए. अब ये बड़ी हैरानी की बात थी, उनको कैसे पता चला कि गांधी जी अछूत हैं या नहीं हैं? तो सिर्फ एक अंदाजा किया उन्होंने. इससे ये पता लगता है कि उस समय छुआछूत की जो प्रथा थी वो बहुत प्रचलन में थी. Gandhi decided to go first to Muzaffarpur, which was en route to Champaran, to obtain more complete information about conditions than Shukla was capable of imparting. अब गांधी जी ने पहले डिसाइड किया कि चंपारण के रास्ते में मुजफ्फरपुर पड़ता है, मैं वहां जाऊंगा पहले, वहां से और इंफॉर्मेशन इकट्ठी करूंगा कि किसानों के साथ क्या क्या हो रहा है. He accordingly sent a telegram to Professor J.B. Kriplani of the Arts College in Muzaffarpur, whom he had seen at Tagore's Shanti Niketan School. उन्होंने पहले एक तार भेजा प्रोफेसर जेबी कृपलानी को ये बताने के लिए कि मैं मुजफ्फरपुर आऊंगा. The train arrived at midnight 15th April 1917. Kriplani was waiting at the station with a large body of students. अब उनकी ट्रेन जो है गांधी जी की आधी रात को पहुंची 15 अप्रैल 1917 को, लेकिन फिर भी जेबी कृपलानी और बहुत सारे उनके स्टूडेंट्स वहां पर स्टेशन पर गांधी जी को रिसीव करने आए थे. गांधी स्टेड देयर फॉर 2 days इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी, अ टीचर इन अ गवर्नमेंट स्कूल. वहां पर गांधी जी 2 दिन तक प्रोफेसर मलकानी के घर में रहे थे, जो एक टीचर थे सरकारी स्कूल के. It was an extraordinary thing in those days, Gandhi commented, for a government professor to harbor a man like me. In smaller localities, the Indians were afraid to show sympathy for advocates of home rule. अब गांधी जी बताते हैं कि ये बहुत हिम्मत की बात थी उस समय प्रोफेसर मलकानी के लिए, जो कि सरकारी स्कूल में टीचर थे, कि मुझ जैसे आदमी को शरण देने के लिए. टू हार्बर मीन्स शरण देना. क्यों? क्योंकि उस समय छोटे शहरों में इंडियंस जो थे वो डरते थे स्वतंत्रता सेनानियों को सपोर्ट दिखाते हुए, उनको अपने घर में शरण देते हुए, अपने घर में ठहराते हुए डरते थे, क्योंकि अंग्रेजों का इतना खौफ था, अंग्रेजी सरकार का खौफ था. इस पर क्वेश्चन भी आता है आपका कि ये स्मॉलर लोकेलिटीज में इंडियंस ये प्रोफेसर मलकानी के लिए हिम्मत की बात क्यों थी? तो ये क्वेश्चन, ये आंसर आप ध्यान से याद कीजिएगा. The news of Gandhi's advent and of the nature of his mission spread quickly through Muzaffarpur and to Champaran.
Sharecroppers from Champaran began arriving on foot and by conveyance to see their champion. Muzaffarpur lawyers called on Gandhi to brief him. They frequently represented peasant groups in group court. They told him about their cases and reported the size of their fee. अब जैसे ही गांधी जी की पहुंचने की खबर पहुंची वहां पर मुजफ्फरपुर में, तो चंपारण और मुजफ्फरपुर के बहुत से किसान वहां पर पहुंचना शुरू हो गई, क्योंकि वो अपने महात्मा को देखना चाहते थे कि कौन हमारे लिए लड़ने आया है। और मुजफ्फरपुर के जो वकील थे वो भी गांधी जी के पास आए। उन्होंने उनको पूरा केस समझाया और ये भी बताया कि हम इसके लिए क्या क्या फीस लेते हैं। Gandhi chided the lawyers for collecting big fee from the sharecroppers. Chided means उन्होंने फटकार लगाई, डांटा। उन्होंने lawyers को, सबसे पहले वकीलों को डांटा कि तुम बेचारे गरीब किसानों से इतनी बड़ी-बड़ी फीस क्यों लेते हो? He said, I have come to the conclusion that we should stop going to law courts. Taking such cases to the courts does little good. Where the peasants are so crushed and fear-stricken, law courts are useless. The real relief for them is to be free from fear. अब गांधी जी कहते हैं, मैंने ये डिसाइड किया कि हम कोर्ट में नहीं जाएंगे, कोर्ट में केस को नहीं लड़ेंगे, क्योंकि कोर्ट में सारे अफसर अंग्रेजी हैं, वो कोई फायदा नहीं है। और पहले सबसे पहला काम ये करना है कि किसानों को जो इतना डर फैला हुआ है उनमें, उनको डर से आजादी दिलानी है। Most of the arable land in the Champaran district was divided into large estates owned by Englishmen and worked by Indian tenants. अब चंपारण में क्या था कि ज्यादातर जो उपजाऊ भूमि थी, अरेबल मीन्स उपजाऊ, उपजाऊ भूमि जो थी वो सारी की सारी खेत अंग्रेजों के पास थे, जो जमींदार थे। और वहां पर इंडियन जो किसान थे वो किराए पर काम करते थे। टेनेंट्स मतलब किराएदार, तो किराएदार की तरह काम करते थे इंडियंस। द चीफ कमर्शियल क्रॉप वाज इंडिगो। और मेन जो कमर्शियल क्रॉप, कमर्शियल मीन्स जो व्यापार के लिए खेती की जाती है, वो थी नील की खेती, ज्यादातर की जाती थी। द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स टू प्लांट 3/20 or 15% of their holdings with indigo and surrender the entire indigo harvest as rent. This was done by long-term contract. अब जमींदार जो थे वो फोर्स करते थे इंडियन फार्मर्स को कि अपने खेत का 15% हिस्सा, 15% हिस्से में आप लोग सिर्फ नील उगाएंगे, और वो सारा का सारा नील जो उगेगा वो सारा का सारा हमें दे दोगे एज किराया, किराए के तौर पर हमें दे दोगे वो सारा का सारा। और इसके लिए लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता था कि कई सालों तक जो कॉन्ट्रैक्ट चलने वाला है ये साइन किया जाता था। अब ऐसा क्यों करते थे वो लैंडलॉर्ड्स? क्योंकि जो इंडिगो, जो नेचुरल इंडिगो, जो प्राकृतिक इंडिगो उगाई जाती थी इंडिया में, इसकी कीमत वर्ल्ड मार्केट में, विश्व के बाजार में बहुत ज्यादा थी, बहुत अच्छी कीमत मिलती थी इसकी। इसलिए जो लैंडलॉर्ड्स थे वो नील की खेती करवाते थे और पूरी की पूरी खेती ले जाते थे बेचने के लिए। Presently, the landlords learned that Germany had developed synthetic indigo. They thereupon obtained agreements from the sharecroppers to pay them compensation for being released from the 15% arrangement. अब क्या हुआ बाद में, कुछ समय बाद जर्मनी ने एक सिंथेटिक इंडिगो बनाना शुरू कर दिया। सिंथेटिक इंडिगो मतलब केमिकल वाला इंडिगो, जो हम आजकल भी यूज करते हैं। तो जर्मनी ने वो केमिकल वाला इंडिगो बनाना शुरू कर दिया। उससे क्या हुआ कि ये जो नेचुरल इंडिगो था, नेचुरल नील था, इसकी कीमत विश्व बाजार में गिर गई और वो केमिकल इंडिगो सस्ता मिलता था, तो वो ज्यादा बिकने लगा। अब जमींदारों को तो ये पता लग गया, अंग्रेज जमींदारों को, लेकिन पुअर जो किसान थे वो अनपढ़ थे, उनको ये चीज नहीं पता चली। अब जमींदारों ने क्या कहा, चालाकी करी कि किसानों को ये बोला कि आप लोग चलो, ये 15% वाला जो अरेंजमेंट है इससे आप बहुत परेशान हो, तो चलो हम आपको इससे आजादी दे देंगे। उसके लिए आप लोग हमें एक ही साथ इकट्ठा ही बहुत सारा पैसा दे दो, तो हम आपको इस कॉन्ट्रैक्ट से आजाद कर देंगे। कंपनसेशन मतलब उसके बदले में मुआवजा दे दो हमें और हम आजाद कर देंगे। The sharecropping arrangement was irksome to the peasants and many signed willingly. अब वो जो किसान थे उनके लिए ये जो अरेंजमेंट था 15% वाला नील की खेती उगाने वाला, ये बहुत परेशानी देने वाला था।
एक सम मतलब परेशानी देने वाला, प्रॉब्लमैटिक। तो ये परेशानी देने वाला था, तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, इससे पीछा छूटेगा। उन्होंने बहुत सारे लोगों ने साइन कर दिए और बहुत सा पैसा मुआवजे के तौर पर अंग्रेजों को दे दिया। Those who resisted engaged lawyers, the landlords hired thugs। और जिन्होंने इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने से मना कर दिया, उन्होंने वकीलों को हायर कर लिया। वकीलों को बोला कि हमारा केस लड़िए। और जो लैंडलॉर्ड्स थे, ब्रिटिश जमींदार, उन्होंने किसको हायर किया? थग्स को। थग्स मतलब गुंडे। उन्होंने गुंडों को हायर कर लिया, उनको किसानों को धमकाने के लिए। Meanwhile, the information about synthetic indigo reached the illiterate peasants who had signed and they wanted their money back। अब धीरे धीरे वो जो केमिकल वाला इंडिगो बना था, उसकी खबर किसानों तक भी पहुंच गई। उनको पता लग गया कि हमारा जो हम नील की खेती कर रहे हैं यहाँ पर, इसकी कोई कीमत नहीं मिलने वाली हमें, ये मिट्टी के भाव हो गया है। और जो सिंथेटिक इंडिगो वो बिक रहा है। तो अब उनको पता लग गया कि हमने गलत साइन कर दिया और हमने पैसा गलत दे दिया। तो वो अब अपना पैसा वापस चाहते थे, जो कि अंग्रेज जमींदार देने को तैयार नहीं थे। अंग्रेज जमींदार अड़ गए इस बात पर कि हम कोई पैसा नहीं लौटाएंगे। यही जो मेन इशू था किसानों और अंग्रेजों जमींदारों के बीच में, जो झगड़े का पॉइंट था। एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण। अब गांधी जी चंपारण पहुंच गए। He began by trying to get the facts. First, he visited the secretary of British Landlords Association. The secretary told him that they could give no information to an outsider. Gandhi answered that he was no outsider. सबसे पहले गांधी जी सेक्रेटरी से मिले, ब्रिटिश जमींदारों की जो एसोसिएशन थी उसके सेक्रेटरी से। लेकिन सेक्रेटरी ने बोल दिया उन्हें कि आप बाहर के आदमी हो और मैं आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा। तो गांधी जी ने बोला कि मैं बाहरी आदमी नहीं हूँ। नेक्स्ट, गांधी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द तिरहुत डिवीजन इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले। द कमिश्नर गांधी रिपोर्ट्स प्रोसीडेड टू बुली मी एंड एडवाइज्ड मी forthwith टू लीव तिरहुत। अब चंपारण डिस्ट्रिक्ट जो था वो तिरहुत के अंडर आता था। तो वहां पर उसके कमिश्नर को मिलने गए गांधी जी। और गांधी जी बताते हैं कि उस कमिश्नर ने गांधी जी को धमकाना शुरू कर दिया। बुली मी मतलब उनको धमकाया और उनको सलाह दी कि आप यहाँ से चले जाइए। गांधी डिड नॉट लीव। लेकिन गांधी जी इरादे के पक्के थे, वो नहीं गए। इंस्टेड ही प्रोसीडेड टू मोतीहारी, द कैपिटल ऑफ चंपारण। Several lawyers accompanied him. At the railway station, a vast multitude greeted Gandhi. He went to a house and, using it as headquarters, continued his investigations. A report came in that a peasant had been maltreated in a nearby village. Gandhi decided to go and see. The next morning, he started out on the back of an elephant. अब गांधी जी जो चंपारण की कैपिटल थी मोतीहारी, वहां पर चले गए और वहां एक घर में उन्होंने अपना हेडक्वार्टर बना लिया और वहां से अपनी खोज शुरू कर दी, छानबीन। और फिर उनको एक खबर लगी कि एक किसान के साथ बहुत बुरा बर्ताव हुआ है पास के ही गांव में। तो गांधी जी ने डिसाइड किया वहां जाने के लिए। तो वो एक हाथी पर सवार होकर वहां के लिए निकल गए। He had not proceeded far when the police superintendent's messenger overtook him and ordered him to return to town in his carriage। अब थोड़ी दूर गए थे गांधी जी, तभी एक पुलिस का अफसर वो गाड़ी में आया और उन्होंने उनको फोर्स किया गांधी जी को कि आप उतरकर मेरी गाड़ी में बैठकर शहर चलिए। गांधी कंप्लाइड। गांधी जी मान गए, वो चले गए उसके साथ। द मैसेंजर ड्रोव गांधी होम where he served him with an official notice to quit चंपारण immediately। अब मैसेंजर ने क्या किया, उनको गाड़ी में बिठाकर उनको घर पहुंचा दिया गांधी जी के। और वहां जाकर उनको एक नोटिस दिया कि आपको आदेश दिया जाता है कि आप इमीडिएटली चंपारण से चले जाइए। गांधी signed a receipt for the notice and wrote on it that he would disobey the order। अब गांधी जी ने उसको रिसीव किया ऑर्डर को और उस पर लिख दिया कि मैं इस आदेश को मानने से इनकार करता हूं। In consequence, Gandhi received the summons to appear in court the next day। अब इसका नतीजा ये हुआ कि गांधी जी को एक कोर्ट का नोटिस मिल गया कि अगले दिन आपको कोर्ट में पेश होना है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये हिंट था कि गांधी जी को अगले दिन कोर्ट में अरेस्ट कर लिया जाएगा।
All night, Gandhi remained awake. He telegraphed Rajendra Prasad to come from Bihar with influential friends. He sent instructions to the ashram. He wired a full report to the viceroy. अब गांधी जी को ये खतरा था कि मुझे अरेस्ट कर लेंगे ये, तो पूरी रात जागकर उन्होंने काम किया। उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को बुलवाया भेजा, उनको बोला कि अपने साथ कुछ दोस्त लेकर आओ, और फिर अपने आश्रम, जो उनका आश्रम था अहमदाबाद में, वहां के लिए भी कुछ इंस्ट्रक्शंस भेजे। साथ ही साथ उन्होंने एक पूरी रिपोर्ट बनाकर, इस प्रॉब्लम की एक रिपोर्ट बनाकर वाइसरॉय को भेज दी। वाइसरॉय जो उस टाइम इंडिया के हेड हुआ करते थे, वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन जो होते थे, तो उनको भी एक पूरी रिपोर्ट भेज दी। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतीहारी black with peasants. They did not know Gandhi's record in South Africa. They had merely heard that a Mahatma who wanted to help them was in trouble with the authorities. Their spontaneous demonstration in thousands around the courthouse was the beginning of their liberation from fear of the British. अब सुबह सुबह होते ही मोतीहारी में कोर्ट में किसान इकट्ठा होना शुरू हो गए, और वो सारे यही सुनकर आए थे कि कोई महात्मा है जो हमारी लड़ाई लड़ने के लिए सरकार से टक्कर ले रहा है। तो वो हजारों की संख्या में कोर्ट पर पहुंच गए, और ये शुरुआत थी उनका जो डर था ब्रिटिश हुकूमत का, वो खत्म करने की। The officials felt powerless without Gandhi's cooperation. He helped them regulate the crowd. He was polite and friendly. He was giving them concrete proof that their might, hitherto dreaded and unquestioned, could be challenged by Indians. अब जब हजारों में वहां किसान पहुंच गए, तो जो सरकारी अफसर थे, अंग्रेज अफसर थे, उनको समझ नहीं आया कि इनको कैसे कंट्रोल करें। उन्होंने गांधी जी से मदद मांगी क्राउड को मैनेज करने के लिए, भीड़ को संभालने के लिए। और गांधी जी इस तरह से उनको एक प्रूफ दे रहे थे, एक सबूत दे रहे थे कि देखो, अगर इंडियंस इकट्ठे हो गए तो अब तुम्हारा राज नहीं चलेगा। द गवर्नमेंट वॉज बैफल्ड, बैफल्ड मतलब कंफ्यूज, समझ नहीं आ रहा था सरकार को क्या हो गया ये। द प्रोसिक्यूटर requested the judge to postpone the trial. Apparently the authorities wished to consult their superior. अब वकील जो थे उन्होंने जज को रिक्वेस्ट करी कि ये जो गांधी जी का केस चलाना है आपने, इसको पोस्टपोन कर दो, कुछ समय के लिए टाल दो, क्योंकि वो अपने सीनियर से जो दिल्ली में बैठे थे उनसे कंसल्ट करना चाहते थे। समझ नहीं आ रहा था वहां के अफसरों को कि हम क्या करें, घबरा गए थे। गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले। अब गांधी जी ने जो वो देरी कर रहे थे उसके लिए भी गांधी जी ने प्रोटेस्ट किया। ही रेड अ स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी। ही वाज इन्वॉल्वड, ही टोल्ड द कोर्ट, इन अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज। ऑन द वन हैंड not to set a bad example as a lawbreaker, on the other hand to render the humanitarian and national service for which he had come. अब गांधी जी ने कहा, वहां पे एक स्टेटमेंट पढ़ी कि मैं अपना जुर्म स्वीकार करता हूं कि मैंने आपका आदेश मानने से इनकार किया, मैं अपनी गलती मानता हूं। और वो साथ ही साथ बताते हैं कि मैंने ये ऐसा इसलिए नहीं किया कि मैं कानून तोड़ने वाला कोई बनकर और दिखाना चाहता हूँ, लोगों को एग्जाम्पल सेट करना चाहता हूँ। मैंने सिर्फ ये इंसानियत के तौर पर और नेशनल सर्विस, राष्ट्र के लिए जो सेवा का भाव है मेरे मन में, मैंने उसके लिए ये सब किया है। He disregarded the order to leave not for want of respect for lawful authority, but in obedience to the higher law of our being the voice of conscience. He asked the penalty due. उन्होंने साथ ही कहा कि मैंने जो यहाँ से जाने का ऑर्डर डिसरिगार्ड किया है, मना किया है यहाँ से जाने के लिए, वो इसलिए नहीं है कि मैं रिस्पेक्ट नहीं करता हूँ अथॉरिटी का, सरकार का रिस्पेक्ट नहीं करता हूँ, लेकिन उससे भी ज्यादा रिस्पेक्ट मैं करता हूँ अपनी अंतरात्मा की आवाज की। द वॉइस ऑफ कॉन्शियंस, कॉन्शियंस होता है अंतरात्मा, कि मेरे जो अंदर की आवाज है, अंतरात्मा की जो आवाज है, सच्चाई की जो आवाज है, मैं उसकी रिस्पेक्ट ज्यादा करता हूँ। ही आस्क्ड द पेनल्टी ड्यू। उन्होंने बोला कि मैंने आपका आदेश तोड़ा है, तो उसके लिए मुझे मेरी सजा बताइए। The magistrate announced that he would pronounce sentence after a 2-hour recess and asked Gandhi to furnish bail for those 120 minutes. Gandhi refused. The judge released him without bail. अब मैजिस्ट्रेट ने बोला कि ठीक है, मैं 2 घंटे बाद अपना फैसला सुनाऊंगा,
और वो 2 घंटे के लिए गांधी जी को अगर आज़ाद रहना है, तो उनको ज़मानत देनी पड़ेगी। बेल का मतलब होता है ज़मानत। इसके लिए गांधी जी ने मना कर दिया कि मैं कोई बेल नहीं दूँगा, तो जज इतना घबरा गया कि उसने उनको बिना बेल के भी आज़ाद कर दिया। When the court reconvened, the judge said he would not deliver the judgment for several days. Meanwhile, he allowed Gandhi to remain at liberty. अब दोबारा जब कोर्ट बैठी, तो जज ने बोला कि मैं कई दिनों के बाद जजमेंट दूंगा। अब वो इतना घबराए हुए थे क्योंकि बाहर हजारों की संख्या में किसान थे। उनको डर ये था कि अगर गांधी जी को उन्होंने अरेस्ट कर लिया, तो ये किसान पता नहीं क्या कर लेंगे, क्योंकि इकट्ठे हो गए थे सारे इंडियंस और यूनिटी की उनको ताकत दिख रही थी, एकता की जो ताकत है, वो दिख रही थी, तो वो घबरा गए थे। तो उन्होंने बोला कि हम कई दिनों बाद अपना जजमेंट देंगे और फिर उतने दिनों के लिए उन्होंने गांधी जी को आज़ाद रहने की भी अनुमति दे दी। तो इससे ये पता लगता है कि गांधी जी बिना कुछ कहे सिर्फ किसानों को इकट्ठा करके ही उन्होंने अंग्रेजों को हिला दिया और अंग्रेजों को एक तरह से कंफ्यूज कर दिया, डरा दिया। अब बाकी का लेसन इसका हम सेकंड पार्ट में करेंगे। ये पार्ट 1 है। थैंक यू।